गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे हिंदी में व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। जैसे क से लेकर मैं तक। क वर्ग में कै, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, मैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं अर्थात बीच में आते हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुंह से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है: श, श, स तथा है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है: अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। अक्षय किस किस से मिलकर बनता है? क और अक्षय से, त्रय, तय और र से, अज्ञ, जय और य से, श्रय, श और र से। प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण। अब हम देखेंगे कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। अब हम ये तालिका देखेंगे कैसे लेकर मैं तक। क वर्ग में कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां। पहले पर क्या आता है? क, तीसरे पर ग और 5वें पर अंग। च वर्ग में च, ज, य। ट वर्ग में ठ, ड, अण। त वर्ग में त, द, न। प वर्ग में प, ब, मैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं ये बताया ही था मैंने: य, र, ल, व। ये सब हमारे अल्प प्राण व्यंजन हैं। महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग में ख, घ। च वर्ग में छ, झ। ट वर्ग में ठ, ढ। त वर्ग में थ, ध। प वर्ग में फ, भ। और ऊष्म व्यंजन श, श, स है। अब हम व्यंजन की तालिका देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कैसे लेकर मैं तक। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, मैं। और अंतस्थ व्यंजन 4: य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन 4: श, श, स, है। कुल संख्या इनकी कितनी हो गई? 33।